हमारे सुप्रीम कमांडर है वो श्री वीरभद्र सिंह जी है। हमारे सुप्रीम कमांडर है वो श्री वीरभद्र सिंह जी है। अगला चुनाव जो है वीरभद्र सिंह जी की ड्रेसिंग से लड़ेंगे। हिमाचल कांग्रेस ने शिमला से भरी चुनावी हुंकार। 2022 विधानसभा चुनाव के लिए शुरू की कदमताल। जन आक्रोश रैली में केंद्र और प्रदेश सरकार पर बरसे कांग्रेस नेता। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने राजा वीरभद्र सिंह को बताया सुप्रीम कमांडर। वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की अपील। एकजुट हो पार्टी के लिए काम करने को कहा। हमारे सुप्रीम कमांडर है वो श्री वीरभद्र सिंह जी है। हमारे सुप्रीम कमांडर है वो श्री वीरभद्र सिंह जी है। अगला चुनाव जो है वीरभद्र सिंह जी की ड्रेसिंग से लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में अगले साल यानी 2022 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी दलों ने अगले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में शिमला में कांग्रेस की ओर से जन आक्रोश रैली की गई। इस रैली में हिमाचल की जयराम सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस नेता जमकर बरसे। रैली में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हुई वो नाम था राजा वीरभद्र सिंह। जी हाँ, हिमाचल में कांग्रेस की सबसे बड़ी पहचान या फिर यूं कहें कि हिमाचल कांग्रेस का दूसरा नाम ही वीरभद्र सिंह है और ये बात इस रैली में भी एक बार फिर साबित हुई। सभी कांग्रेस नेताओं ने अपने अपने भाषणों में किसी न किसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह का जिक्र किया और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने तो मंच से ऐलान करते हुए साफ कहा कि वो तो सिर्फ हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन हिमाचल कांग्रेस का कोई सुप्रीम कमांडर है तो वो हैं राजा वीरभद्र सिंह और अगला विधानसभा चुनाव भी राजा वीरभद्र सिंह की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा। मैं भी चाहता हूँ, एक हजूम निकला है कांग्रेस पार्टी का। अगर मैं एक बात कहता हूँ कि अगर मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ तो हमारे जो सुपर कमांडर है कौन है आप बताइए। अरे जोर से बताइए। बिल्कुल ठीक। अगर हमारे सुप्रीम कमांडर है वो श्री वीरभद्र सिंह जी है, अगला चुनाव जो है वीरभद्र सिंह जी की ड्रेसिंग से लड़ेंगे और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में लाएंगे। और आज जो ये विकास के काम बंद पड़े हैं, आज जो ये विकास शून्य हो चुका है, ये विकास के काम फिर से शुरू होंगे। बता दें कि कांग्रेस ने आज बुधवार को शिमला के चौड़ा मैदान में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया था। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर सहित विभिन्न कांग्रेस नेता इस रैली में शामिल हुए। रैली में बड़ी संख्या में प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने महंगाई, भ्रष्टाचार और कृषि कानून को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट हो काम करने की नसीहत भी दी। इस दौरान हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने जो वादे प्रदेश की जनता से किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है, ना ही प्रदेश में कहीं विकास नजर आ रहा है। प्रदेश की जनता अब इंतजार कर रही है कि कब वोटिंग हो और इस भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। आज महंगाई आसमान छू रही है और किसानों को अपने हकों के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। शुक्ला ने हिमाचल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट होकर आगामी 4 नगर निगम चुनावों और फिर आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जुटने के निर्देश दिए। जो नीचे जमीन पे जो जनता का हमें फीडबैक मिल रहा है वो ये है कि यहाँ पे हर हालत में परिवर्तन होगा। लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि किस दिन वोटिंग का दिन आता है और इस सरकार को मुखाड़ फेंके, क्योंकि उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। ना इन्होंने महंगाई कम की, महंगाई कम करने की क्या मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिए महंगाई के। 100 रुपये का पेट्रोल कभी हो सकता था, है कमाल बिल्कुल कर दिया। खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई। इन्होंने कहा हम सड़कें बनाएंगे, हाईवे बनाएंगे, वो नहीं बनाए हैं। सिर्फ जो है उद्घाटन और घोषणा। तो इनकी हालत ये है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया। भ्रष्टाचार चरम पे है
और चूंकि न कोई वादा पूरा किया, न कोई आश्वासन पूरा किया, महंगाई चरम पे पहुंचा दी, किसान और बागवान को तबाह कर दिया, यूथ को नौकरी नहीं दी, महिलाओं की इज्जत नहीं कहीं रह गई, तो सब देखते हुए लोग तैयार बैठे कि कैसे भाजपा की सरकार को उखाड़ दें। मुख्यमंत्री बदलने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री बदले उत्तराखंड के इस घटना ये देखो उनका अंदरूनी मामला है। उत्तराखंड में उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बदला है, वो कहाँ मुख्यमंत्री बदलेंगे, ये भाजपा का अंदरूनी मामला है। वो जो तय करें, उनको भी समझ में आ रहा है कि उनके मुख्यमंत्री काम नहीं कर पा रहे हैं, जनता में छवि खराब है, अलोकप्रिय हो गए, इसलिए बदल रहे हैं। आज का ये जनसभा है, क्या ये इसका संकेत है कि मतलब ये संकेत ये है जनता को जागृत करने के लिए, लोगों को जो है ये करने के लिए उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो, इस सरकार को उखाड़ फेंको। आप कहते हैं सर नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक ही रह गया, बाकी सब कुछ बेच दिया। क्योंकि ये हर जगह जितने पिछले 70 साल में देश की जनता के पैसे पे सरकार ने बनाए थे, ये सबको बेचे दे रहे हैं। और हालत ये कर दी है कि जब सब बेच दोगे आप, जितनी सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी प्रतिष्ठान है, सरकारी जो इदारे हैं, तो फिर बचेगा कैसे? सरकारी दफ्तर बच जाएगा और तो कोई बचेगा नहीं। तो फिर क्या फायदा कि एक तरफ महंगाई से भी पैसा कर बढ़ा के पैसा इकट्ठा कर लो और दूसरी तरफ पुरानी संपत्तियां भी बेच रहे हो। सर आज का जो जनसभा है ये माने कि 2022 की तैयारी कांग्रेस आज से 2022 में सत्ता परिवर्तन का बिगुल बज गया। वहीं इस रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी के लिए काम करने की अपील की और कहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार बनना निश्चित है और ये सरकार आम लोगों की होगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने विधायकों को भी पार्टी को मजबूत करने की नसीहत दी और कहा कि पार्टी में कोई भी आयाराम गयाराम नहीं होगा। वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर की भी पीठ थपथपाई और कहा कि राठौर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। आने वाले समय में हम जो है मध्य प्रदेश में फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार, वो कोई नई सरकार नहीं होगी, वो हिमाचल प्रदेश की जनता की सरकार और हमें भी उस का इंतजार करना है। आएगा और कांग्रेस पार्टी इसमें सत्ता में आएगी। हमें इसके लिए हमें जो है अनुशासन के साथ काम करना है, जिम्मेदारी के साथ काम करना है और एक इकट्ठे होकर हमें कांग्रेस को मजबूत करना है। ये हम सबका आपका भी, इसका भी और उसका भी, एक हो कांग्रेस को मजबूत करना है, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सभी जाके कांग्रेस पार्टी से विधायक उनका फर्ज है कि अनुशासन के साथ वो पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें। और ये सबका फर्ज जो विधायक है ये कांग्रेस का, जो कांग्रेस की वजह से विधायक है, वो उनके विधायक है, वो उनको कांग्रेस के लिए काम वफादारी के साथ मदन वोट पहले पार्टी फिर विधायक और कार्यकारी, और आप जाता हूँ या सारी पार्टी की दो एक होकर इस पार्टी को मजबूत करें, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्टी हो, पार्टी अच्छा काम कर लिया हमारी यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी
ये बहुत अच्छा काम कर रही है और इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। ये नहीं है कि ये सब आया राम दिया राम, हमको आया राम दिया राम हमको उनकी जरूरत है, क्योंकि ये तो पार्टी के लिए ये लोग हर चीज़ों से काम करें। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनाव के लिए करीब 1.5 साल का वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस ने अब विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां करना शुरू कर दी हैं। वहीं आज की इस रैली में वीरभद्र सिंह के नाम की खासी चर्चा रही। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने जहां उन्हें सुप्रीम कमांडर तक बता दिया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष ने भी अपने संबोधन में अगला विधानसभा चुनाव वीरभद्र सिंह की अगुवाई में लड़ने की बात कही। साफ है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के पास वीरभद्र सिंह के विकल्प के तौर पर और कोई नेता है ही नहीं। ऐसे में वीरभद्र सिंह के बिना 2022 के चुनावी समर में पार पाना कांग्रेस के लिए संभव नहीं है। कांग्रेस नेता भी ये भलीभांति जानते हैं। यही वजह है कि उम्र के इस दौर में भी वीरभद्र सिंह कांग्रेस की अगुवाई करते नजर आ रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस के सुप्रीम कमांडर बने हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट। हमारे सुप्रीम कमांडर है वो श्री वीरभद्र सिंह जी है। हमारे सुप्रीम कमांडर है वो श्री वीरभद्र सिंह जी है। अगला चुनाव जो है